and congratulations to Ibrahim Mansoori and Adnan Sheikh for winning the last episode of JD Goat Farm Coffee Mug Contest. We've got the details from everybody. The only person who hasn't submitted the details is Abdullah Khan. Please get in touch with us as soon as possible. You haven't been replying to our comments. Thank you everybody for participating. Those who did not win, don't get disappointed. We're going to come up with more contests like this in future as well. Thank you so much. Welcome back to FSC Entertainment. My name is Fahd Zariwala. I'm at JD Goat Farm with Imran Bhai. Assalamu alaikum, Imran Bhai. Imran Bhai, today is a very special day because we're interacting with the audience through Instagram. But more special because it's a very special day for you. You were born on this day. ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रही है 16th of January को हो रही है. मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह 17 या 18 जनवरी को. So wishing you a happy birthday, Imran Bhai. Many happy returns of the day. Thank you, इमरान भाई, वैसे तो आप बर्थडे नहीं मनाते इमरान भाई, but since you have grown 1 year wiser, I have a small gift for you. भाई बिल्कुल, ये मैं बहुत खुश हूँ इसके वजह से कि ये गिफ्ट लाने फाद भाई नहीं गए थे. फाद भाई की वालदा जो है my mom, वो जाके, she went. हालांकि उनकी एज ज़्यादा है. मैंने फाद भाई से भी बोला, मतलब फाद भाई आपको नहीं करना चाहिए था ये. उनका सबसे कीमती तोहफा अगर कुछ होता ना वो दुआ थी. तो ऑलरेडी वो तो साथ में रहते ही है. लेकिन मैं फाद भाई की वालदा को बहुत शुक्रिया बोलूँगा कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के जाके मेरे लिए गिफ्ट लेके आए. और बहुत शुक्रिया फाद भाई आपका, बहुत शुक्रिया. इमरान भाई, अल्लाह आपको खूब अच्छी सेहत दे. एंड विशिंग योर एंटायर फैमिली अ ब्लेस्ड ईयर. Have a blast, Imran bhai, and a very successful decade, not just a year, a decade. Imran bhai, आपका साथ, आपकी दुआ है ना फाद भाई. देखिए अपना काम बहुत अच्छा चल रहा है अल्लाह के हुक्म से. और मैं आपको एक बात बता दूंगा, ये मुझको नहीं मालूम है, ये FSA पे डालने वाले हैं, FSA पे डालने वाले हैं, JD पे डालने वाले हैं. मैं आपको एक बात बताऊंगा, अभी इस वक्त अल्लाह के हुक्म से हम लोग 2.5-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोगों ने कुछ बकरे जो है निकाले हैं और हमारे शो की तैयारी चालू है. और मतलब इंशाअल्लाह ताला हमारे FSA के सब्सक्राइबर्स भी और हमारे JD के सब्सक्राइबर्स भी वो देखेंगे, एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे. और हमेशा की तरह वो मेरे को दुआ ही देते हैं, दुआ भी देंगे. लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी. ऐसे एंडुल में इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगी, शौक कराऊंगा. ये बात मज़ा आ जाएगी. मैंने प्लान किया. मैं क्या इमरान भाई, मैं कुछ बोलना चाहूँगा. इमरान भाई ने मुझे बोले भाई हेल्प मी सेलेक्ट, बिकॉज हम राय मशवरा से बकरे सिलेक्ट कर रहे हैं. जब हम जाते हैं केज में बकरा बैठा हुआ देखते हैं, मैं बोलता है इमरान भाई नहीं ये छोटा है. फिर इमरान भाई बोलते अरे फाद भाई रुको मैं बाहर निकालता हूँ. एंड जब बकरे बाहर आते हैं आई एम लाइक मैं क्या किया इमरान भाई, कुड नॉट रिकग्नाइज हाउ बिग द गोट वाज. कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टीम बैठी थी, सिलेक्शन कमेटी बैठती है ना, ये टीम बैठी थी जिसमें साहब भाई चुनावाला है, उनके जो भाई आते हैं साहिल वो है, और खुदा वाले मोहसिन भाई लोग हैं. ओके, दूसरे हमारे मोहसिन भाई जो बकरे की डिलीवरी का काम करते हैं वो बैठे हुए हैं, आमिर भाई है, और दूसरे सैफ भाई है, ओके, आदिल भाई है. ये अकेले मैंने नहीं चूज़ किया हूँ ना, अकेले फाद भाई ने सिलेक्ट किए हैं. और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे वीडियोस आपके पास आएंगे और आप इंशाल्लाह ताला एंटरटेन होंगे और शौक पूरा होगा इंशाल्लाह. इमरान भाई मज़ा आएगा. चलिए ऑन टू द इंस्टाग्राम क्वेश्चन एंड आंसर. एंड विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे इमरान भाई. फाद भाई बहुत थैंक यू सो मच. और मैंने कल चैट पे गया था, मैं लोगों को बोला था कि इमरान भाई का बर्थडे है, प्लीज़ विश करें. मेरे को रात को जो है ना, कल मेरे को काफ़ी लोगों का फ़ोन भी आया, और स्पेशली थैंक करूँगा मैं सुफियान भाई को. अपने सुफियान ने मुझको सुबह वीडियो डाला, बंदू भाई ने मुझको मैसेज भेजा, इम्तियाज़ भाई नाटकर ने मुझको विश किया. तो बहुत शुक्रिया इनका. इन लोगों ने अपना टाइम निकाल के विश किया है. सुल्तान जो ऑलवेज़, अल्तमश सिंगापुर से, शहबाज खुदला से, और काफ़ी लोगों ने, और काफ़ी और भी मैसेज आए उन्हें. भाई देखिए काफ़ी लोगों ने मेरे को दुआएं दी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ. और मैसेजों से मोबाइल भरा पड़ा है. बहुत शुक्रिया भाईजान आप लोगों का. आपकी मोहब्बत, आपकी दुआ हमेशा चाहिए. बस दुआ करते रहो आप लोग, हम लोग काम करते रहेंगे इंशाल्लाह.
ठीक है, थैंक यू सो मच इमरान भाई. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. हाय, वेलकम टू एफएससी एंटरटेनमेंट. माय नेम इज फाद जरीवाला. मैं हूँ जेरी गोट फार्म पर विद इमरान भाई. अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई. इमरान भाई, एज कस्टमरी इट इज़, हमने डिसाइड किया था कि हर महीने विल हैव अ Q&A इंटरैक्टिव सेशन विद आवर ऑडियंस जो इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछती है. ठीक है. बाय द वे, दिस वीडियो इज़ इन अ पोर्ट्रेट मोड, तो आपको मोबाइल हॉरिजॉन्टल करने की ज़रूरत नहीं है. आप लंबा ही वीडियो देख सकते हो. ठीक है, बिकॉज हम बकरे नहीं बता रहे. द फर्स्ट क्वेश्चन इमरान भाई, और ये जो आया है, ये आया है साहिल _S7. किंग के जैसा बकरा वापस आ सकता है कि नहीं? साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम. साहिल भाई, देखिए ऐसा है कि किंग के साथ बकरा बिल्कुल आ सकता है. अगर कोई भाई ने वैसे क्वालिटी का बकरा लेके रखा पलाई पे, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वैसे ही तैयार करके वैसे ही कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट करके आपको बताएंगे इंशाल्लाह. और अभी मेरे पास है, वैसे फिलहाल है हमारे पास, मेरे पास बकरे हैं और इंशाल्लाह वो कलर के नहीं है जी, वो कलर वो के सिंग नहीं है, की नहीं है. वो सिंग के नहीं, लेकिन है बकरे, बहुत माशाल्लाह बकरे, और बहुत जल्दी आप देखोगे इंशाल्लाह ताला. इंशाल्लाह. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ. इमरान भाई, 2 क्वेश्चन है. पहला है पहला जो क्वेश्चन है वो है LIGEX_02. सर, बिग फैन, एक बार रिप्लाई कर दो. भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप हम लोगों को इतना पसंद करते हो, आप हमारे लिए दुआ करते हो, हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी हम सब क्वेश्चन नहीं ले पाएंगे. Tawfiq_FF, what thing makes JD Goat Farm so special in Palai और in India and the best goat farm लिखा हुआ है. भाईजान देखिए क्या है कि आपने क्वेश्चन किया है कि What makes JD Goat Farm so special in India जी and the best in Palai? जी, सिंपल फंडा है इसका. ईमानदारी से काम करो और खूब मेहनत से काम करो. अल्लाह ने चाहा तो आपकी फतेह होगी. आप भी आगे बढ़ोगे जैसे अल्लाह ने हमको आगे बढ़ा है. आप भी आगे बढ़ोगे. ईमानदारी और सिर्फ मेहनत. ठीक है. इमरान भाई, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, शायद लोगों को इसके बारे में पता नहीं. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट वी आंसर देम. ये क्वेश्चन है जाकू मंसूरी का. भाई, जेडी गोट फार्म में हॉर्स क्यों नहीं रहते हैं? जी भाईजान, देखिए ऐसा है मंसूरी साहब, हम लोगों का जो दूसरा फार्म है फातिमा फार्म हाउस, उसका नाम है इक्वेस्ट्रियन और राइट टू लिव एकेडमी. वहाँ पे एकेडमी है. वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 30 से 32 बकरे घोड़े हैं. घोड़े थरोब्रेड हॉर्सेस से, और एक इंटरनेशनल ब्रीड भी है, मारवाड़ी भी है. मारवाड़ी भी है वहाँ पे, सिंधी भी है वहाँ पे, फैला बेला भी है. मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे पंजाबी हॉर्सेस और हमारा शो होने वाला है. और वहाँ पे भी बहुत बड़ा शो होने वाला है. और जो मतलब पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र से जो लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे शो होता है. तो जब भी होगा इंशाल्लाह ताला मैं फाद भाई के इंशाल्लाह विल डेफिनेटली कवर ऑन एफएससी. जरूर आना. आपको घोड़े का शौक है तो आप देखिए आके. ठीक है. इमरान भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आकाश_कुटे और क्यूट आकाश_क्यूट. हाउ मेनी टोटल गोट्स एट प्रेजेंट एट जेडी गोट फार्म? भाईजान, अगर मैं बकरियां पकड़ूंगा आकाश भाई, और बकरियों के बच्चे पकड़ूंगा, सब मिला के पकड़ूंगा, तो 550 के करीब मेरे पास जानवर है. 550. इमरान भाई, 2 क्वेश्चन है. पहला है आर्निल 6009 का. वेयर यू हैव अक्वायर्ड सो डीप नॉलेज अबाउट गोट्स, एक ये है. और दूसरा जो है lions_goat_farm, उसमें लिखा है, हाउ डज इट फील लाइक टू बी द बेस्ट गोट फार्म इन पलाई, 1000% रिजल्ट देना. जी देखिए भाई, पहला जो सवाल था वो ये था कि भाई आपको इतनी डीप नॉलेज कहाँ से आ गई? इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई? भाईजान देखिए, एक्सपीरियंस होता है. काफ़ी साल मैंने डाल चुका हूँ. तकरीबन मैं बचपन से ही जो है ना जानवर मतलब पालता हूँ. बकरियाँ मेरे पास रह चुकी है और काफ़ी जानवर रह चुके हैं. तो सीखते आज मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ कि आज बकरा देखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि देखने के बाद समझ में आ जाता है कि भाई क्या क्वालिटी का है, एक क्या रिज़ल्ट दे सकता है, एक क्या कर सकता है. तो वो एक टाइम देने के बाद आता है. ऑल ऑफ सडन कल के कल नहीं आता है. अगर कोई भी आदमी कोई भी शौक को, बकरों का होवे, डॉग्स का होवे या किसी भी चीज़ का होगा, उसमें अगर वो उतना इंटरेस्ट बताएगा तो डेफिनेटली उसको सब आइडियाज़ लग जाएगी. तो एक मतलब ये आपका टाइम, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट. जितना देते हो. वेरी ट्रू. बराबर. और वो सेकंड क्वेश्चन ये था कि भाई हाउ डज इट फील लाइक टू बी द बेस्ट एट पलाई विद 1000% ये रिजल्ट? सिर्फ आप लोगों की दुआ है जी, और अल्लाह की मदद है.
हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग अपने बकरे को जो है पूरे ध्यान से देखते हैं, उसकी डाइट क्या है, उसकी डाइट देने के बाद वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके ऊपर कितना गेन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग डाइट चेंज करते हैं उसकी। तो ये सब मेहनत है, तो उसकी वजह से जो है अल्लाह के हुक्म से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। ओके। सिमरन भाई एस के सांटे ये क्वेश्चन पूछते हैं, फात भाई मैं कोलकाता में रहता हूँ, अगर मैं देवनाथ से बकरा खरीद कर जेडी पर रखूँ जी तो ईद पर मैं भेज दूँ खरीद कर? देखिए, लास्ट ईयर जो है देवनाथ नहीं खुला था, तो काफ़ी लोगों ने बकरा वहाँ से नहीं परचेज किया था। स्टार्ट में अगर वहाँ से आप बकरा लेके भेजते हो तो डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ, एक बार हमारा फुल हो जाता है ना, तो फिर हम लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई काफ़ी लोगों के जानवर है, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम लोग नहीं लेते। लेकिन स्टार्ट में ईद के टाइम पे आप बिल्कुल भेज सकते हो मेरे पास। ओके। इमरान भाई द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जेडी गोट फार्म में सबसे बड़ा बकरा कौन सा है? अरमान पूछ रहे हैं जेडी गोट फार्म पे सबसे बड़ा बकरा कौन सा है? अरमान देखो भाई, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बकरे हैं जो नेक टू नेक चल रहे हैं, लेकिन मैं अंडुल आपको बता दूंगा कि हाल फिलहाल मेरे पास अंडुल जो है अभी इस वक्त प्रेजेंट में मुंह से खा के 120 किलो का अंडुल खड़ा है मेरे पास, और अभी 5 महीने है। और खस्सी मेरे पास 135-138 किलो के खस्सी अभी मेरे पास खड़े हुए हैं। माशाल्लाह। इमरान भाई और क्वेश्चन है इनका, जेडी गोट फार्म ये तो हो गया अरमान का, दूसरा है इमरान भाई सालन बकरा भी तैयार करते हो? अरशद इज आस्किंग। सानियन बकरे, अरशद भाई मेरे पास सानियन का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, शो में भी उतरने वाले। और जिन भाई ने मेरे पास रखे हैं वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है, और वो बकरे बहुत नोन है, मीन्स वो नाम बनाए हुए बकरे हैं। सानियन काफ़ी कुछ है। ओके। इमरान भाई द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरमान पूछते हैं जेडी गोट फार्म में आपका फेवरेट बकरा कौन सा है? भाईजान देखिए, मुझको तो बरबरे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टेडी बरबरा जो चल रहा है अभी जी, आगे चल के मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी तैयारी पे है। और दूसरे डॉक्टर तनवीर साहब के जो बरबरे हैं वो भी बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। ओके। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को एक्चुअली हाइटेड बकरे इतने नहीं पसंद है, शॉर्ट बकरे मुझको ज़्यादा पसंद है। तो ये मेरे फेवरेट बकरे रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके। इमरान भाई दूसरा क्वेश्चन ये है, डू यू हैव एनी प्लान फॉर अ सेकंड ब्रांच फॉर जेडी गोट फार्म ट्रेडिंग? ये पूछते हैं इमरान खान, डू यू हैव एनी प्लान फॉर सेकंड ब्रांच फॉर ट्रेडिंग? इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई इंशाल्लाह ज़रूर, आपकी दुआ रहेगी, अल्लाह का साथ रहेगा, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी जो मैं लॉफ्ट बना रहा हूँ मेरे फार्म पे, क्योंकि एक जगह मैंने बनाया वो अल्लाह के हुक्म से फुल हो चुकी है, उसके ऊपर एक क्वारंटाइन का जो रूम था वो भी फुल हो चुका है मेरा। तो मेरा कल से या परसों से जो है काम चालू होने वाला है। तो 50 से 60 बकरों की एक और जगह बन रही है, तो इंशाल्लाह ताला वो कंप्लीट होने के बाद देखेंगे हम लोग, कोशिश हमारी चालू है। आप दुआ कीजिए कि हम लोग ब्रांच खोलेंगे ज़रूर। ओके। इमरान भाई दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है खिज़ार का, खिज़ार हयात, ऑनलाइन गोट्स बाय करने के लिए टिप्स बताएं कि सामने वाले पर व्हाटएवर इट्स नॉट, यानी टिप्स बताइए ऑनलाइन। दूसरा जो है आई एम फरहान का है, व्हाई डोंट यू मेक सम स्पेस फॉर गोट्स फॉर प्लेइंग गोट्स? हमेशा क्यों आप केज में रखते हो या बांध के रखते हो? पहला सवाल जो भाई ने पूछा है कि ऑनलाइन परचेस करने के लिए हम लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन परचेस करने के लिए अगर आप अंडुल लेते हो, आप सिंग का एक वीडियो मंगाओ उनसे। सिंग में देखो कि कहीं पे कुछ मीन्स टूटी हुई है या उन्होंने किसी ने चिटकाया हुआ है। सब लोग शरारत नहीं करते हैं, काफ़ी लोग अच्छे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसी शरारत करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए। एक तो वो देखिए सींग में। दूसरा सींग देखने के बाद अब सींग के साइड में देखना कि कुछ खड्डा उड्डा मतलब घस के उसने कुछ किया हुआ है तो एक क्रैक होने का ज़्यादा चांस है। आप बकरे को पीछे के पैर देखो कि कैंची तो नहीं है। एक पीछे का वीडियो देख लो आप कि भाई पीछे के पैर में कैंची वगैरह इमरान भाई तो आजकल नहीं तो आती है। ऑलमोस्ट सभी बकरे को वैसे दिख ही रहा है। हम लोग जब गौर करके देखते हैं जी तो नहीं, सारे ऐसा कोटा नहीं है बकरे फात इमरान भाई वैसे नहीं, ही ऐस- चल रहे हैं नहीं, आजकल। ऐसा नहीं है फात भाई, काफ़ी जो आ रहे हैं ना अच्छे भी आते हैं। देखो ये जो है ना, ये डिजीज़ जो है ना, ये आई थिंक कैल्शियम की कमी से हो जाता है बंधे हुए रहने से इमरान भाई।
प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और ये ठीक भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक होते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो हमारा ये भाई का सवाल ये था कि क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, बराबर। तो ये चीज़ आप देखो, ओके, सींग देख लो, ओके। उसके बाद दांत देख लो आप, दांत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरे पास अभी एक भाई ने बकरा लिया था और उनको किसी ने बताया था, उनको आइडिया नहीं थी कि भाई 2 दांत का बकरा है, ओके। जबकि वो 2 दांत का बकरा नहीं था, दांत उनके झड़ चुके थे बकरे के और 2 बचे थे सिर्फ। अच्छा। तो भाई को ऐसा लग रहा था कि ये 2 दांत का बकरा है। ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं वो आप देख लो, ओके। उनको बताओ देखो अभी एक बकरा मेरे पास आया, टांग के नीचे उसके गांठ निकली है, ओके। यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद उसको पता चला है कि गांठ है। तो उनको बोलो देखो आपके पैसे है, कीमती पैसे है, भाई को बोलो कि भाई कम से कम आप 1 मिनट का तो वीडियो बना के डालो। 5-10 सेकंड के वीडियोस में डील करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बिल्कुल। ओके, आप अपने पैसे लगा रहे हो, आप पूरा मुतमईन करो, आप लो। क्योंकि आप देखो ऑनलाइन बिजनेस हो ही रहा है और लोग ले भी रहे हैं, ओके। आपको अगर समझ में आता है तो कुछ चीज़ें आप देखो और आप परचेस करो। ओके। और दूसरा जो क्वेश्चन था इमरान भाई, फरहान भाई का, कि भाई Playing हमेशा बांध के रखते हो, केजेस में रखते हो, व्हाई इज इट दैट यू डोंट मेक सम स्पेस फॉर प्लेइंग? फरहान में देखिए खस्सी जो है ना वो डेली छूटते हैं, ओके। हमारे पास खस्सी 200 के करीब है। वो डेली जब वाड़ा क्लीन होता है ना, जहाँ पे उनको रखा हुआ है, तो वो 2 टाइम दिन में छूटते ही छूटते हैं। और अंडुल की जो बात है ना, अंडुल भी छूटते हैं, अंडुल भी लेकिन वो चीज़ है कि वो आप देख नहीं पाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई हमेशा बंधे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम क्योंकि 24/7 तो ब्रॉडकास्ट नहीं करते हाँ, कि भाई आपको दिख रहा है। और अंडुल के ओनर्स लेके बाहर खेलते भी है बहुत। संडे को तो मेरे पास आप आओगे तो संडे को तकरीबन मैं समझता हूँ 100-1 अंडुल तो बाहर निकलते ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जो यहाँ से वहाँ वो लोग भगा देते हैं, कभी उछाल देते हैं, वो सब करते ही रहते हैं। बिल्कुल। उनकी एक्सरसाइज जो है उनको मिलती है। ठीक है, ठीक है। इमरान भाई नेक्स्ट। इमरान भाई अपनी एक रेगुलर व्यूअर है, फिज़ा खान। शी इज़ आस्किंग इमरान भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ कीप एन इटावा ब्रीड गोट विच कम्स इन ब्लैक एंड वाइट। इटावा काले सफ़ेद में। ओके ओके। मेरे पास इटावा लास्ट टाइम पे था, लास्ट टू लास्ट ईयर था, जो इनका था, क्या नाम है अपना, हाशिर भाई का था। वो इंडोनेशियन इटावा ना। देखिए क्या है कि मेरा खुद का शौक नहीं हो पाता है, पढ़ाई के बकरे रखे हुए होते हैं जी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जो ला के रखेगा मैं रखता हूँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरे को अगर ऐसा बकरा मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर आपके बोलने पे मैं बकरा पालूंगा और आपको तैयार करके बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। इमरान भाई एक क्वेश्चन है वाईएस के गोट्स का, अगर बकरा कैची मारता है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इफ़ डॉक्टर नॉट अवेलेबल टू? देखिए मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, आप यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस आप देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि इफ़ यू आर नॉट अ क्वालिफाइड वेटनरी डॉक्टर, आप दवाई नहीं बता सकते हो यूट्यूब पर। ये यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, विच इज़ वेरी, इमरान भाई बहुत ही सही गाइडलाइन है, क्योंकि कोई भी पेशेंट को डायग्नोस करना ज़रूरी है। कि मैं एक बात आपकी काटता हूँ और मैं कुछ बात करना चाहूँगा ये टॉपिक पे, क्योंकि मेरे पास दिन भर में इतने मैसेजेस हैं ना ये सिलसिले को लेके। देखिए काफ़ी लोग जो ये समझते हैं बकरों में, अगर वो समझते हैं कि भाई एक लिमिटेड दवाइयाँ हैं, ओके, बुखार है तो ये चला लो, सर्दी है तो ये दे दो, फलाना है तो ये, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये समझो बात को। हर एक बकरे की कैपेसिटी वो इनटेक करने की अलग। मेरे पास मुझको 200 दवाइयाँ पता है, लेकिन मैं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ। और इमरान भाई अगर आप होते भी हो ना तो यूट्यूब की गाइडलाइंस कहती है कि यू कैन नॉट डिस्क्लोज। जो लोग करते हैं वो लोग वायलेट कर रहे हैं गाइडलाइंस को। बुखार है बकरे को, एक बुखार है, टेम्परेचर आया हुआ है, ओके, आपने एक दवाई दे दी जो आपको किसी ने बताया ये मार लो हो जाएगा, ये मार लो, देखो ये आगे चल के जो है ना जानवरों को तकलीफ देता है। ओके। तो आप डॉक्टर को, वेटनरी को पूछिए आपके भाई मुझको क्या मारना चाहिए। हर बार बुखार कई किस्म की भी होती है, एक क्लाइमेट चेंज हुआ है और बुखार चढ़ गई है, स्ट्रेस में बकरा आया है तो भी बुखार चढ़ गई है, ओके, अगर वो निमोनिया में जाने वाला है तो भी बुखार आती है। एब्सोल्युटली। तो एक बुखार आप ये मत समझो कि भाई ये खाली बुखार है तो हर चीज़ पे एक ही दवाई असर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आपका भी नुकसान है, ओके, और हमारा तो होगा ही, क्योंकि हमको वो बुखार किस टाइप की नहीं मालूम है, हम किसी को क्या बताएं। एब्सोल्युटली। ओके, तो उसके लिए बेस्ट आप एक अच्छा डॉक्टर पकड़िए और उससे कंसल्ट कीजिए कि भाई मुझको क्या देना चाहिए, मुझको क्या नहीं देना चाहिए। ओके ओके इमरान भाई। इमरान भाई ये लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ बिकॉज वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। कैन सिमाब का है, सिमाब हैज़ अ यूट्यूब चैनल,
DMPSC, can we keep female and male goat in same place or in the same room? क्या एक ही रूम में मेल फीमेल रख सकते हैं? डिपेंड्स कि आपने कौन सी ब्रीड रखी हुई है। सबसे पहली बात, खस्सी रखे कि अंडुल रखे? नहीं, अगर देखिए आप अगर आपको बकरा बनाना है तो आप नहीं रखो, ओके। और आपकी ब्रीडिंग पर्पस है, ओके, क्या Right. बकरे का वेट ब्रीडिंग पर्पस में बकरा हैवी चाहिए ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो वो ब्रीड नहीं कर पाएगा, करेक्ट। ओके। तो थोड़े डिस्टेंस पे रखो तो बेटर है। और अगर डिस्टेंस कम है, वो छोटी स्पेस है और आपको खाली आपका धंधा ब्रीडिंग का है, आपको ब्रीडिंग करने का, तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके देखा हुआ है। ओके, ठीक है, मेक सेंस। इमरान भाई, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस।